नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश हॉट टॉपिक ऑफ द डे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा, 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद गांधी आत्मावलोकन करने के बजाय जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं। फडणवीस ने इंडियन एक्सप्रेस प्रेस और लोक सत्ता में प्रकाशित लेखों के माध्यम से कहा कि राहुल गांधी अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में संभावित हार के लिए पहले से ही बहाने बना रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव में लोकतंत्र की धांधली का ब्लूप्रिंट था और ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। उन्होंने फर्जी मतदाताओं की एंट्री और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया मतदान प्रतिशत, फर्जी वोटिंग, सबूतों को छुपाने से गंभीर आरोप लगाए। निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ये पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद है। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उन्हें हार स्वीकार कर आत्मचिंतन करना चाहिए। जनता उनके जुड़ाव क्यों कमजोर हो रहा है? मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस नेता जनता को संवेदनशील संस्थाओं के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे। एक वक्तव्य किया और उन्होंने एक बड़ा लेख भी लिखा। उसके बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कुछ पेपर में लिखा, जो भी मैंने पढ़ा, कि एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को उनकी राय रखने का अधिकार है उनको। और राहुल जी ने जो लिखा कल, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कई सवाल पूछे हैं, उसका जवाब उनको नहीं आया है। इनको अपनी पार्टी में जयचंद दिखते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको सिस्टम में दोष दिखता है बट जब खुद सत्ता में होते हैं तब कार्रवाई नहीं करते। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर ये सवाल उठाएंगे पर ये भूल जाते हैं कि सीबीआई को पहली बार तोता जब कहा गया था तो उस वक्त यूपीए की ही सरकार थी, इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज इनको हर सिस्टम इनको गलत दिखता है। पहले बहाना क्या होता था? ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब हो गया डन एंड डस्टेड। अब नया बहाना क्या ढूंढना है, जो महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया कि भाई नए वोटर जोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कब तक आप बहाने ढूंढिएगा? ज़रूरी है आत्ममंथन करने की। जनता क्यों आपको नकार रही है? मैं राहुल गांधी का आर्टिकल जरूर पढ़ा है, क्योंकि वो देश के सभी जनता तक वो आर्टिकल कल का पहुंच गया है। राहुल गांधी ने जो लिखा है, किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया, चोरी किया, ये हमने देखा है। तो अब जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग ने। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उनको एक दर्जा आया है, प्राप्त हुआ है संविधानिक। तो देवेंद्र फडणवीस का क्या संबंध है? वो आर्टिकल लिखे, ग्रंथ लिखे, गीता लिखे, हाँ, बड़े बड़े किताब लिखे, कोई फायदा नहीं है। आपका कोई पढ़ने वाला नहीं है। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? साथ ही उन्होंने राहुल के मतदाता संख्या बढ़ाने को लेकर आरोपों को खारिज करते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए। बताया कि 2004 से लेकर अब तक चुनाव में लाखों मतदाता जुड़े हैं। उन्होंने कहा, 2024 में मतदाता में वृद्धि कोई असामान्य बात नहीं है।
साथ ही मतलब प्रतिशत शाम 5 बजे के बाद वृद्धि होती है, क्योंकि तब तक लाइन में लगे लोगों की वोट डालने की अनुमति होती है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले अंतिम आंकड़े देर रात तक आते थे, अब प्रारंभिक आंकड़े शाम तक जारी कर दिए जाते हैं और अंतिम आंकड़ा सुबह आता है। अंत में फडणवीस ने यह सवाल उठाया कि राहुल गांधी ने 2024 के दूसरे चरण में यानी 5.75% मतदान वृद्धि पर इसलिए सवाल नहीं उठाया क्योंकि उस समय उनकी पार्टी चुनाव जीत रही थी क्या। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DC न्यूज इंडिया के साथ। रुकते एक ब्रेक के लिए।